दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th नागरिक शास्त्र का पेपर आपके लिए लाए हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। सभी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं कि कौन से बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न 1 नंबर में आता है कि व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी ऑप्शन करेक्ट होता है वो आपको अपनी आंसर बुक में लिखना होता है। दूसरा प्रश्न है स्वास्थ्य जनमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा क्या है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विषय से 73वें संविधान संशोधन का संबंध था। और 8वां प्रश्न है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का पुनर्गठन किससे हुआ। अब देख लेते हैं हम अपने इस प्रश्न पत्र के अगले प्रश्न। दोस्तों हम बता रहे हैं अपने इस वीडियो में क्लास 12th नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रश्न पत्र में हमारे और प्रश्न कौन से हैं। 9 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है कि किस दिन को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी हो गए। बहुविकल्पीय 10 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, तो 10 नंबर आपकी इसी में पक्के हो सकते हैं। बस आप एक बार बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करके रखें और उसका बार बार रिवीजन ज़रूर करते रहें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। अगला है भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, उनकी नियुक्ति किसने की। 17वां प्रश्न है इसका, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो है कि वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। और 20वां प्रश्न है लास्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न गुट निरपेक्ष आंदोलन की संस्थापना से जुड़े या स्थापना से जुड़े अरब नेता का नाम लिखिए। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर पहुंचते हैं हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के 2 लक्षण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता और कानून की घनिष्ठता के कारण इन्हें एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कोई 4 सुझाव बताइए। अगला प्रश्न है राज्यों की विधान परिषदों की उपयोगिता के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। 25वां प्रश्न है कि शीत युद्ध क्या है, व्हाट इज कोल्ड वार। और 26वां प्रश्न है जो कि लास्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है कि भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। अब चलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के दूसरे सेक्शन पे, जिनका आपको आंसर 100 से 125 शब्दों में देना है और ये प्रश्न 6 नंबर में आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका आपको उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है कि राजनीतिक दलों के दोषों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की कोई 2 समस्याएं बताइए तथा समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका परिषद या नगर निगम के 5 प्रमुख कार्य बताइए। नगर पालिका परिषद जिसको हम नगर निगम भी कहते हैं, उसके 5 प्रमुख कार्य बताइए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संगठनात्मक कमियों पर प्रकाश डालिए तथा
उसके सुधार के लिए उपाय सुझाइए, उपाय बताइए। 100 से 125 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं हम अब अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, लोकमत क्या है? लोकमत के निर्माण की बाधाएं दूर करने के उपाय बताइए। अथवा में आपको एक विकल्प मिल जाता है, अगर आप ऊपर वाला प्रश्न नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं, भारत में आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है। उपर्युक्त कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। क्या है कि भारत में आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है। उपर्युक्त कथन को आपको एक्सप्लेन करना है, अपना तर्क देना है। अगला प्रश्न है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संघीय लोक सेवा आयोग के गठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आपको विकल्प मिला है अथवा करके कि राष्ट्रमंडल क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका सदस्य कौन हो सकता है। तो ये था हमारा पूरा नागरिक शास्त्र का पेपर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करना, नया सिलेबस एक बार ज़रूर देख लेना कि कितना सिलेबस कटा है, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करना, अपनी प्रिपरेशन करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए एग्जाम्स विद MS को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।